DC responsive meter. The PMMC uses an indicating instrument. यानी आप रेक्टिफायर के बाद क्या लगा दो, यहाँ पे देखना AC है, तो PMMC हमने डिस्कस किया था ना कि ये DC पे चलता है, तो इस पे AC को नहीं आप दे सकते, तो अब क्या करोगे आप रेक्टिफाई कर लो, AC को DC बना दो और वो DC आप PMMC को यूज़ करो. The sensitivity of the rectifying instruments is high as compared to the moving coil and the इलेक्ट्रोडायनामोमीटर. ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रोडायनामिक या इलेक्ट्रोडायनामोमीटर क्या होते हैं. Therefore, it uses for measuring the current and voltage. The circuit arrangement of the rectified instrument shown in the figure below. The device uses 4 diodes. इसमें 4 डायोड यूज़ होते हैं, ये आपको पता है. ये फुल ब्रिज है. हाँ, फुल ब्रिज में क्या होता है, हाफ ब्रिज में एक होता है, फुल ब्रिज में 2 भी होते हैं, जिसमें सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, उसमें 2 होते हैं. और अगर आपका ट्रांसफार्मर रेगुलर है तो आप 4 डायोड्स यूज़ करते हैं ब्रिज, और इन सब के आपने जो फेस हैं वो राइट को रखने हैं फॉर प्रॉपर सर्किट डायग्राम. द मल्टीप्लायर रेजिस्टर RS, ठीक है, ये RS आपकी जो है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है, ये करंट को लिमिट करने के लिए होगी कि ये डैमेज ना हो जाए आपका PMMC. इट यूजेस फॉर लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ द करंट सो दैट देयर वैल्यू डज नॉट एक्सटेंड मोर देन द रेटिंग ऑफ द PMMC इंस्ट्रूमेंट. अब रेक्टिफाइंग एलिमेंट क्या होते हैं, डायोड. द रेक्टिफाइंग एलिमेंट इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द AC टू DC so that the unidirectional current flows through the PMMC instrument. The copper oxide, selenium cell, germanium and silicon diodes are used for making rectifying element. The rectifying element offers the zero resistance. ये तो आपको पता है डायोड कुछ ना कुछ तो करता है, लेकिन थ्योरेटिकली वो जीरो रेजिस्टेंस होती है ना जब वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, और जब वो रिवर्स बायस्ड होता है तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, ओपन स्विच थ्योरेटिकली. The rectifying element offers the zero resistance when it is forward biasing and infinite resistance when it is reverse biasing. This property of rectifying element used for the rectification purposes. Characteristic curves of rectifying elements, ये आपको पता है डायोड वाली करेक्टरिस्टिक है कि आइडियल डायोड क्या होता है जी, यहीं से फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और उसके बाद रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, नो करंट. और लेकिन जो प्रैक्टिकल डायोड होता है उसमें आपको 0.7 वोल्ट के बाद आपको फॉरवर्ड करंट मिलता है और रिवर्स में आपको थोड़ा सा लीकेज करंट मिलता है. तो ये आपको डायोड वाली प्रॉपर्टी बताई गई है. अच्छा, अब इसके सर्किट भी देख लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, क्योंकि रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर भी क्या होता है कि रेजिस्टेंस लगाते हैं, डायोड होगा और ये PMMC लगा होगा आपका. तो इसमें जो है आपकी ये जो इनपुट सप्लाई है और आपके PMMC लगा हुआ है. अच्छा, इसमें क्या होगा कि ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करेगा. इसका हम देखते हैं, ये देखें, एक ये आपकी सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, और ये इसको हाफ वेव रेक्टिफाई कर देगा. और हाफ वेव रेक्टिफायर का हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसको स्टडी किया हुआ है. इसकी एवरेज जो वैल्यू निकलती है इसकी इस वेव फॉर्म की, ये तो सप्लाई है ना, लेकिन इसकी जो ये नीचे वाली जो वेव है इसकी एवरेज वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी निकलती VP/पाई या VM/पाई. यानी इसकी आप इंटीग्रेट करें 1/2π0 से लेकर पाई तक, क्योंकि इसमें ये जीरो है. VM × sin of omega t dt में t = omega t d थीटा. अच्छा, तो 1/π × VM, तो VM/π इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमें मिलता है, तो इट बिकम्स योर 0.31. अब पीक वैल्यू है. पीक वैल्यू अगर आपके पास RMS वैल्यू गिवन है, जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 220 वोल्ट्स दिए जाते हैं, वो RMS होता है, ठीक है. उसकी पीक क्या होगी, उसको आपको √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो 314 वोल्ट्स करके कुछ बन जाते हैं अगर आप कैलकुलेट करें उनको प्रिसाइज. तो ये पीक वैल्यू से अगर इसको जो है ये आपकी क्या है, ये पीक वैल्यू है, तो अगर आपने इसको वो करना है RMS के अंदर लेके जाना है, तो RMS वैल्यू क्या होगी कि आप इसको कन्वर्ट करोगे 0.45, ठीक है, इंटू 0.45 में इसकी ये वैल्यू बन जाएगी. तो ये बनती है आपकी V average = 0.45V. The above calculation shows the sensitivity of the instrument through the AC is 0.45 times the current through the sensitivity of the DC. अच्छा जी, अब आते हैं हम इसके ऊपर नेक्स्ट पे आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर. फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि आपकी रेजिस्टेंस है और आपके 4 डायोड लगे हुए हैं और PMMC यूज़ हो रहा है. इसमें आपको पता है कि इसमें जो है फुल वेव रेक्टिफायर में एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है 2VP/पाई. तो इट बिकम्स 0.363 योर VP और VM, और उसके बाद अगर इसको आप दूसरे में लेके जाएँ RMS, तो दैट बिकम्स 0.9. So this calculation shows the AC is 0.9 times that of the DC for the same value of the voltage, or we can say that sensitivity of the instrument along the AC is 90% with that of the DC. अब इसमें ये उसकी वेव फॉर्म है, देखिए इसमें 2VP/पाई हो जाती है ना. The sensitivity of the full wave rectifier is double that of the half wave rectifier. ये तुम्हें पता है कि एवरेज वैल्यू जो होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में VP/पाई होती है, तो फुल वेव में क्या होगा 2VP/पाई. अच्छा, अब इसमें देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं.